Hello everyone, I'm Silky Mehta, a mind trainer and an inner wellness coach. आज हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ लव के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मैं किसी के लिए कितना भी कर लूँ पर कोई मुझे प्यार नहीं करता, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, टाइम नहीं है किसी के पास मेरे लिए। हम लोग जनरली ये फ्रेजेस सुनते हैं, है ना? आप मुझे बताइए कि दुनिया जो आपको रिपीटेडली बोलती है, आप उसको सच मानना शुरू तो कर देते हो। कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, टाइम नहीं दे रहा है, प्यार नहीं कर रहा है, तो आप अपने आप से प्यार करना बंद कर देते हो। आप भूल जाते हो कि किसी टाइम पर आप अपने आप को बहुत प्यार किया करते थे, पर आज आप अपने आप को अप्रिशिएट भी नहीं करते। क्यों? जैसे जैसे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हम उनसे प्यार करना शुरू करते हैं, उनको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, उन पे डिपेंडेंट होना शुरू कर देते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर जब हम उनको अपना #हैप्पी प्लेस बना लेते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वहाँ उनको अपना #हैप्पी प्लेस ज़रूर बनाइए, पर उससे पहले खुद को अपना #हैप्पी प्लेस बनाइए। प्लीज़ अंडरस्टैंड, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम अपने आप से प्यार नहीं कर सकते, इफ़ वी आर नॉट एबल टू लव आवरसेल्फ, नोबडी विल लव अस। हमसे कोई प्यार कर ही नहीं पाएगा, और अगर कोई कर भी लेगा तो आप एंजॉय ही नहीं कर पाओगे उसको, क्योंकि आप खुद से ही प्यार नहीं करते। हमारे आसपास बहुत सारे लोग बिल्कुल खाली हैं, उनको प्यार नहीं, वो किसी से प्यार नहीं कर पाते। क्यों? ऐसा क्यों होता है? बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप कोई भी चीज़ आप किसी को नहीं दे सकते जब तक वो आपके पास नहीं है देने के लिए। आपको पहले अपने आप को फुल करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फ्लो करेंगे, ओवरफ्लो करेंगे प्यार से, सेल्फ रिस्पेक्ट से, तो आप उसको ऑफ़र कर सकते हैं दूसरों को भी, सामने वाले को भी, और ये बहुत मिराकुलस है। फ्रेंड्स, आपको एक बेसिक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी हमारे रिलेशनशिप्स में, फाइनेंस में, हेल्थ में, पैशन में, मेंटल हेल्थ में, स्टेबिलिटी में, कुछ भी कैसा भी हमारी लाइफ में होता है, वो स्टार्ट होता है सेल्फ से, हमारे खुद से। अगर आप हो तो ये लाइफ के सारे पैरामीटर्स हैं, और अगर आप ही नहीं हो तो क्या ये सारे पैरामीटर्स एग्जिस्ट करेंगे? आपको लगता है कि ये कोई वैल्यू रखते हैं? राइट? क्यों? इन सब के लिए आपका होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो फिर लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना, अपने बारे में अवेयर होना, अपने आप से प्यार करना। सेल्फ लव सिर्फ लुक्स के बारे में, कलर, हाइट, वेट, ये कोई सुपरफिशियल चीज़ के बारे में नहीं है। सेल्फ लव होता है टू नो योर सेल्फ, टू नो योर वैल्यू, अपनी वर्थ को समझना, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है उसको समझना, अपनी वेलबींग को रिगार्ड देना, अपनी हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस देना, अपनी नीड्स का ध्यान रखना, और किसी भी कम चीज़ पे सेटल नहीं होना इज़ अ सेल्फ लव। फ्रेंड्स, रिमेंबर कि there always be someone who cannot see our worth. Please don't let it be you. At least you value yourself. ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या हैं। अगर आपको लगता है कि हम एक दिन में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर सेल्फ लव डेवलप हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। सेल्फ लव इज़ अ लाइफ लॉन्ग रोमांस विद योर सेल्फ। आप हर रोज़ अपने बारे में एक नई चीज़ डिस्कवर करो, हर रोज़ अपने आप को जानने की कोशिश करो। इट्स लाइक अ इनर इंजीनियरिंग, और ये काम हमेशा चलता रहता है, वर्क इन प्रोग्रेस। ये सोचने की कि मैं सबको खुश करूं, एटलीस्ट खुद को खुश करना स्टार्ट कीजिए, राइट? इससे क्या होगा? इससे आप एक हैप्पी इंसान देंगे सोसाइटी को। बिकॉज़ अगर आप खुद से प्यार करेंगे, खुश रहेंगे, तो आपके आसपास के लोग भी खुश रहना स्टार्ट कर देंगे। आप वो प्यार रेडिएट करेंगे। ये एक प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है टू पॉलिश योर सेल्फ,
टू अपने आप को चमकाने का। इट्स अ जर्नी, अपने पुराने बिलीफ, अपने ब्लॉकेजेस को चेक करने का, अपने आप को जैसे हो वैसा एक्सेप्ट करने का। और एक बार जब आप अवेयरनेस आई आपके अंदर और आपके आसपास की सारी नेगेटिविटी, सारे क्लटर निकल जाएंगे। एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को, अप्रिशिएट कीजिए अपने आप को, फिर आप एक डायमंड की तरह चमकेंगे। जैसे हीरे को तराशा जाता है और वो खूबसूरती के साथ आपके गहनों में सज जाता है और हर कोई डायमंड को अपने साथ रखना चाहता है, ऐसे ही आप चमकेंगे, आप ग्लो करेंगे। हर इंसान आपके साथ रहना चाहेगा। जो एक सर्च है ना आपकी, जो आप दूसरों के अंदर ढूंढते हो कि कोई आपसे प्यार करे, वो सर्च आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो इंसान आपको अपने अंदर ही मिल जाएगा। आपको अपना साथ ही अच्छा लगने लगेगा। चलिए इसको हम ऐसे समझते हैं कि आप कोई चीज़ डिपॉज़िट करते हैं, आप सेविंग्स करते हैं। अगर आप बैंक में पैसे डिपॉज़िट करते हैं तो आप क्या विड्रॉ करेंगे? पैसे जो आपने डिपॉज़िट किया वही निकालेंगे, ताकि आप खुश रह सको, आप अच्छी ज़िंदगी जी सको उस पैसे को। इसीलिए आप वो सेविंग्स करते हैं, वो आपके काम आती है। तो अब आप ज़रा चेक कीजिए कि हमें अपने अंदर क्या डिपॉज़िट करना है। गुस्सा या प्यार, नफ़रत, प्यार, कामनेस या एंगर, क्या डिपॉज़िट करना है? हेल्थ, क्या जो आप डिपॉज़िट करोगे आप वही विड्रॉ कर पाओगे। उसके अलावा आप कुछ भी विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये डिपॉज़िट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खुद को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जो भी हमारे साथ होता है, वो जो भी इमोशंस होते हैं, गुस्सा, मिजरीज, प्यार, वो सब हमारे अंदर होता है। ये इमोशंस हैं। अगर हम समझ जाएं कि हमारे अंदर जो भी हो रहा है उसको हम खुद चूज़ कर सकते हैं, वो हमारी ही चॉइस है, तो ट्रस्ट मी, हम अपनी लाइफ को कभी भी मिजरेबल नहीं होने देंगे। प्यार एक बहुत खूबसूरत इमोशन है, बहुत प्यारा इमोशन है। इसका किसी भी दूसरे इंसान से कोई कनेक्शन नहीं है। लव क्या है? इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू डू, इट इज़ व्हाट यू बिकम। ये वो नहीं है कि आप क्या करते हो जो आप, पर ये वो है जो आप बन जाते हो। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद ही प्यार बन जाएंगे तो कोई भी आपके पास आएंगे तो वो आप उस प्यार को शेयर कर सकते हो, और अगर कोई नहीं भी आएगा तो आप अपने आप में ही खुश हो, अपने आप से ही प्यार करते हो, आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी किसी की। राइट? आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स के बारे में, जिससे आप ये सेल्फ लव को समझ सकें और आप उसको प्रैक्टिस कर सकें, और अपनी एक इनर इंजीनियरिंग के लिए और आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकें। राइट? आप रेडी रहिए एक न्यू जर्नी के लिए। मैं आपके साथ हूँ आपकी मदद करने के लिए। ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो है 5 मिनट मिरर टॉक। देखो अपने आप को मिरर में, अपने आप को कनेक्ट कीजिए अपने इंटरनल वर्ल्ड से। अगर गुस्सा है तो बोलो अपने आप को, बताओ अपने आप को कि तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। अपने साथ आई कांटेक्ट करो। याद रखिए कि आंखें हमारा ज़रिया है हमारी सोल तक पहुंचने का। तो देखो अपने आप को और डिफरेंट इमोशंस को फील करो। खुश हो, उदास हो, एंगर है, तो आप देखोगे कि आपके फेस में चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जो आप 2 मिनट पहले आपका फेस एक्सप्रेशन थे, तो अब वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई ऐसा इमोशन है जो आपकी लाइफ को वैल्यू नहीं देता है, आपको वैल्यू ऐड नहीं करता है, तो अपने आप को गुस्सा कर लो। बोलो अपने आप को कि तुम सबको गुस्सा करते हो, कम से कम मुझसे तो प्यार से बात करो। बताओ अपने आप को और देखो अपने आप को कि कैसा फील होता है। अपने दोनों हाथों को मिरर तक लेके जाओ, उसको टच करो। आप फील करोगे कंपैशन को, एक टेंडर टच को। वो कोई नहीं है, वो आपका इनर सेल्फ ही है। आप देखोगे आपके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज होने शुरू हो जाएंगे उस टच से। फिर एक स्माइल के साथ अपनी आई कांटेक्ट करो दोबारा से अपने साथ, और बोलो खुद को कि तुम, यू आर द वन पर्सन हु इज़ ऑलवेज विद मी। तुम एक इंसान हो जो हमेशा मेरे साथ हो। उसको एक कंपैशन के साथ बोलो। बताओ अपने आप को कि आप कितना प्यार करते हो अपने आप को। बताओ कंपैशन के साथ, लव के साथ।
और उसको बोलो कि आई एक्सेप्ट यू कम्प्लीटली, जैसा भी तू है, तू कितना अच्छा है, तू कितना वंडरफुल है, वाओ यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर ग्लोइंग, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर। और अगर फॉरगिवनेस चाहिए तो फॉरगिवनेस भी मांगो, माफ़ी भी मांगो अपने आप से, क्योंकि आपने शायद अपने आप को ही सबसे ज़्यादा हर्ट किया है, अपने आप को ही सबसे ज़्यादा इग्नोर किया है कहीं ना कहीं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते। जो एप्रिसिएशन आप दूसरों से मांगते थे, जो प्यार दूसरों से मांगते थे, जो रिस्पेक्ट दूसरों से मांगते थे, वो सारी बातें खुद से करो, पूरे प्यार से अपने आप को। इट्स जस्ट लाइक इफ़ आई लव माई सेल्फ इज सिल्की लव सिल्की। जब आप ये बातें अपने आप से करोगे तो आप एक लाइटनेस को फील करोगे, अपने अंदर एक चेंज को फील करोगे। और जब आप ये ख़त्म करोगे तो अपने आप को हग कीजिए, अपने आप को टाइम कीजिए, अपना एक हाथ ऐसे रखिए और एक हाथ ऐसे के रखिए अपने आप को। इट्स लाइक हगिंग योर सेल्फ, राइट। आप आंखें बंद कीजिए और एक गहरा लंबा सांस लीजिए। आप महसूस करेंगे कि कोई आपको हग कर रहा है, आप महसूस करेंगे ये आपके नर्वस सिस्टम को रीवायर करता है, आपको एक सिग्नल मिलता है कि समबडी इज़ हगिंग यू। इससे आपके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस आता है, आप कंप्लीट फील करने लगते हो अपने आप से। फिर खुद से बात करो, दोबारा अपने आप से बात करें। अपने आप को हग करने के बाद खुद से बोलो आई एम सॉरी, मैंने तुझे इग्नोर किया, पर अब मैं हूँ तेरे लिए, मैं हूँ तुझे सिक्योर करने के लिए। तो आप सुन पाओगे आपके एक इंटरनल वॉइस जो आपके अंदर से आएगी, जो बोलेगी कि मुझे नहीं पता था कि कोई मुझे इतना भी प्यार कर सकता है। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपका मन है, ये वही माइंड है, वो आपका वही मन है जिसको आपने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, कभी शाबाशी नहीं दी, बोला नहीं कि तू भी कमाल करता है। हमेशा उसको कर्ज किया है सेल्फ टॉक से, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, जॉब अच्छे नहीं है, बॉस अच्छा नहीं है, मेरा 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 करके हमने हमेशा उसको ऐसे स्टेट पे रखा है कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। तो जहाँ हम एनर्जीज डालती है वैसी चीज़ें हमारा माइंड हमारे लिए क्रिएट कर देता है। अब टाइम है उसको रीप्रोग्राम करने का, अब उसको बताने का कि वो कितना अच्छा है। अपने लाइफ में इन चेंजेस को महसूस कीजिए। अगर आपने ये प्रोसेस, सिर्फ यही प्रोसेस 21 डेज़ आपने कर लिया तो आप अपनी लाइफ में एक नोटिसेबल चेंज देखेंगे अपने अंदर। इतना डिफरेंस आएगा आपके लाइफ में, राइट। ये बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद आपको क्या करने की ज़रूरत है? जब आप ये सेल्फ टॉक करना शुरू करेंगे उसके बाद आपको अपने अंदर सॉल्यूशंस ढूंढने की ज़रूरत है। अपने अंदर आप याद रखिए कि आपके अंदर सारे रिसोर्सेज हैं। जो सॉल्यूशन हम दूसरों के पास जाते हैं, गाइडेंस लेने हम दूसरों के पास जाते हैं, उन सब के आंसर हमारे खुद के अंदर है। हम हर एक चीज़ जानते हैं। कोई भी हमें गाइड करेगा वो अपने परसेप्शन के हिसाब से करेगा, पर अगर हमने खुद से बात करनी शुरू कर दिया, खुद को समझना शुरू कर दिया, तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। पर उसके लिए क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो खुद से पूछो कि आप चाहते क्या हो, आपके लाइफ का इम्पॉर्टेंट क्या है, पर्पस क्या है। हमें से 80% लोगों को पता ही नहीं है कि हम चाहते क्या है, क्लैरिटी ही नहीं है। कुछ भी कर रहे हैं पर क्या कर रहे हैं हम नहीं जानते। तो इससे आप सेल्फ लव डेवलप नहीं कर पाएंगे। जब अपनी लाइफ को आप वैल्यू ऐड करेंगे, अपने आप से बात करोगे, समझना शुरू करोगे, तो अपनी लाइफ में आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, उसको किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस कीजिए हर उस चीज़ पे जो आपके पास है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। उन चीज़ पे फोकस कीजिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, राइट। ये आपकी लाइफ को देखने का नज़रिया बदल देगा। मैं इस बात पे बहुत विश्वास करती हूँ कि अगर हम लोग फोकस करना शुरू करेंगे उन चीज़ों पे जो हमारी ज़िंदगी में, हम शुक्रिया करना शुरू करेंगे, तो यूनिवर्स के पास एबेंडेंस है हमें देने के लिए। अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए, अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट कीजिए, अपने आप को महसूस करना शुरू कीजिए। फील योर सेल्फ होल एंड कंप्लीट, फील लाइट, हैप्पी। याद रखिए, ये शुरुआत भी हमसे ही होता है और अंत भी हम में ही होता है। ये कहीं और है ही नहीं, ये आप में ही है। ये ऐसा ही
आपको इस बात को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये टॉक आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पाई है और आपको लगता है किसी और की लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर सकती है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसे लगा, सो दैट मेरे को और स्ट्रेंथ मिले और मुझे लगे कि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मेरे मेल पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज रिमेंबर, लव योरसेल्फ। थैंक यू। बोलिए।